नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। शराब घोटाले का आरोप है और राहत कहीं से भी नहीं मिल रही है। कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 13 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। मतलब साफ है कि केजरीवाल फिलहाल 13 अगस्त तक बाहर नहीं आएंगे और जो जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है, चार्जशीट पर जिन जिन चीजों का जिक्र है, उससे लगता तो नहीं है कि केजरीवाल जल्द बाहर भी आ पाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की मुसीबत बनी हुई है और बड़ी मुसीबत एक और पैदा होने वाली है, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है और 15 अगस्त तक तो केजरीवाल जेल से बाहर आते तो नजर नहीं आ रहे हैं। और मुसीबत यह है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करेगा? केजरीवाल तो जेल में है, तो आखिर झंडा कौन फहराएगा? और इस बात की लड़ाई आम आदमी पार्टी में शुरू हो गई है। तो कैसे 15 अगस्त बन गई है आपकी नई मुसीबत, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जेल में, 15 अगस्त नजदीक, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर और झंडा आखिर कौन फहराएगा? क्या टॉपिक उठा के लाई हैं आप? कौन फहराएगा झंडा, कौन होगा उत्तराधिकारी, ये सबके मन में है। सारे लोग तो प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहते हैं कि लाल किले पे झंडा फहराएंगे। आप देखिए, सारे नेता बोलेंगे कि झंडा फहराएंगे, तो दिल्ली का भी मुख्यमंत्री बनेगा जो, वो झंडा फहराएगा। ये बात अलग है कि ये तिहाड़ी केजरीवाल, ये उसकी गरिमा को नहीं समझता, चप्पल पहन के ही चला जाता है। आप ये समझिए, बड़ा विचित्र किस्म का जंतु है ये। लेकिन अब तो मामला 3-4 है, आप ये समझिए। पहली चीज, क्या चांसेस हैं केजरीवाल के बाहर आने का? लग तो नहीं रहा है कि बाहर आएंगे। लग नहीं रहा है कि बाहर आएंगे, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाता है तब तो सारा विवाद खत्म हो गया। इस्तीफा दे ही नहीं रहा है, जेल के अंदर से चाहे लोग मर रहे हैं। बताइए, ये दिल्ली के अंदर भी गाजीपुर है, बॉर्डर पे, नोएडा के, वहां कल एक बच्ची और एक उसकी मां, वहां पे नाले का काम चल रहा, ओपन छोड़ा हुआ, मौत हो गई, मर गए। और ये तानाशाह तिहाड़ के अंदर बैठ करके बोल रहा है हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब क्या लीगल डिफिकल्टीज है? एक जगह इंटरिम बेल मिला हुआ है, कहां? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो इंटरिम बेल इस चीज के लिए है कि एक हायर बेंच वो तय करेगा कि जो कानून जिसके तहत इसे गिरफ्तार किया गया, उसको ईडी को अधिकार है या नहीं है। तो वो लंबा प्रोसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट साइड आप रख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरा केस है हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें सुनवाई हो गई है, फैसला रिजर्व कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त तक आ सकता है फैसला। अब जब भी आ जाए, ये तो जज साहब के ऊपर है, लेकिन इसका एक्सटेंशन तो हो गया। बिल्कुल, 13 अगस्त तक। 13 अगस्त तक जो है ये जेल में रहेंगे, तो वहां भी चांसेस नहीं लग रहा है कि भाई वो बाहर निकलेंगे। और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो झंडा कौन फहराएगा? तो झंडा कौन फहराएगा? सबसे बड़ी चीज तो 2 चीजें हैं। एक, जो सेरेमनी होता है उसमें कोई आधिकारिक व्यक्ति ही उसमें झंडा फहरा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केजरीवाल नहीं तो आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री वो झंडा फहराएगा। डिप्टी सीएम कोई है नहीं, तो ये जो गैंग है, इसी में जो मंत्रियों का, उसी में ही किसी को अपॉइंट किया जाएगा। एक को करोगे, दूसरा नाराज, दूसरे करोगे, तीसरा नाराज, सब नाराज हो जाएंगे। लेकिन केजरीवाल के सामने सिर्फ वही समस्या नहीं है। बीवी भी कह रही है, भाभी कि हमको हर जगह लेकर के जा रहे हो, भाषण भी करवा रहे हो, सब कुछ जगह करवा रहे हो, मैं ही जहरा हूं। क्योंकि अगर
आपने ये रिस्क ले लिया कि किसी से झंडा फहरवा दिया तो वो तो डिफैक्टो सीएम हो गया। डिफैक्टो सीएम हो गया मतलब लोग ये कह देंगे सीनियरिटी में यही है, यही। और केजरीवाल को लेकर के हाई कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसी आ गई है कि कई बार जज साहब लोगों ने कह दिया है कि हमारे को फोर्स मत करो इस्तीफा लेने को, कि हम इस्तीफा दिलवा दें तुम्हारा। और ऐसी स्थिति हो जाएगी तो जो 15 अगस्त को झंडा फहराएगा वही फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब वो बन जाए तो फिर सुनीता भाभी को ये लग रहा है तो फिर तो शीश महल से निकलना पड़ेगा, फिर तो मुख्यमंत्री का घर वो हो गया, सीएम हाउस है वो कोई प्राइवेट घर नहीं है वो। दिस प्लेस हैज बीन डिजिग्नेटेड एज सीएम हाउस। तो जो कोई भी सीएम होगा उसके लिए होगा। ये नहीं हो सकता कि सीएम हाउस जो है सीएम कोई और रहे और वहां केजरीवाल का परिवार रहे, ये पॉसिबल नहीं है। अब तो सुनीता भाभी और सबसे ज्यादा जो इस रेस में आगे है, जिसके साथ लोग भी हैं, जिसके जो अपना इंटेंशन क्लियर कर चुकी है, वो है आतिशी मारलेना। तो सुनीता भाभी तो कभी नहीं चाहेगी आतिशी मारलेना जो है वो झंडा फहराए, तो झंडा मैं फहराऊंगी। तो झंडा कैसे फहरा सकती है वो? तो दो जगह है झंडा फहराने का, एक तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर और दूसरा स्टेडियम के अंदर जो फॉर्मल सेरेमनी होता है। तो तब ऐसे केस में केजरीवाल को सुनीता भाभी को डेजिग्नेट करना पड़ेगा। कैसे होगा वो? इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा दे, सुनीता भाभी शपथ ले, मुख्यमंत्री बनी और 15 अगस्त को तो ये जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है 15 अगस्त से पहले केजरीवाल इस्तीफा देंगे? देखिए अब तो उनको देना पड़ जाएगा। अभी तक तो वो क्योंकि निटिगिटी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर है तो ये सरकारी कार्यक्रम ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप ये समझिए कितना, मैंने किस एम्बेरसमेंट में दिल्ली की जनता को इसने डाल दिया है। क्या पैसा मुख्यमंत्री आपने चुन दिया है जो जेल में सड़ रहा है और वो झंडा फहराने का कोई कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये एक मसला है। अब दिमाग लगाया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिमाग जरूर लगाया होगा बिल्कुल, हाँ। कि भाई क्या किया जाए। तो ये भी हो सकता है, जो मेरा अपना लॉजिक कहता है कि 7 तारीख को अगर फैसला आया और बेल नहीं मिला तो हाईकोर्ट के फैसले को ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो 1-1.5 महीना और लगेगा। बिल्कुल, इतनी जल्दी फैसला नहीं आएगा। तो केजरीवाल के पास 2 रास्ते हैं। फिर केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ये किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि परिवार के बाहर का व्यक्ति कोई झंडा फहराए। तो आइदर वो इस्तीफा देंगे या फिर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक अर्जी डालेंगे, कुछ घंटों की राहत मांगेंगे, बोलेंगे देखिए माय लॉर्ड, मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं और ये ऑफिशियल फंक्शन है, हमें आप 2 घंटे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में आप बाहर भेजिए। कितनी शर्मनाक बात है। ये दलाल पत्रकार, ये टेलीविजन चैनल वाले एडवर्टीजमेंट खा कर आप, ये तो फिल्मों की कहानी हो गई, फिल्मों की कहानी हो गई। ये तो फिक्शन में सोच रहा हूं, मैं इमेजिन भी कर रहा हूं कि भाई एक भ्रष्टाचारी पुलिस की कस्टडी में वो तिहाड़ जेल से निकाला जाएगा, झंडा फहराएगा, फिर तिहाड़ जेल उसको ले जाया जाएगा। क्या कर दिया है हम लोगों ने? क्या हो गया इस देश को? हमने मान मर्यादा, आत्मसम्मान सब कुछ हमने गिरवी पर रख दिया है राजनीति के चक्कर में। क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या कर रहे हैं जजेस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के? ये दिन देखना पड़ेगा और यही करेंगे ये लोग, क्योंकि फंक्शन रोका नहीं जा सकता, फंक्शन तो होगा। केजरीवाल नहीं तो कोई मुख्यमंत्री की जगह कोई मंत्री करेगा
और मंत्री को नहीं करने देंगे, ये इनकी राजनीतिक व्यवस्था है, पार्टी भी टूटेगी। सुनीता भाभी भी नाराज हो जाएगी कि हर जगह मुझे लेकर के जाते हो, हर जगह मीटिंग में मैं चली जाती हूँ, अभी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जंतर मंतर पे मैं बैठी हुई थी, सारे लोग आते हैं, हम चीफ गेस्ट की तरह केजरीवाल के कुर्सी पे मैं थी, हरियाणा गए, हरियाणा भी मैं जाकर के कैंपेन कर रही हूँ, तो सारा काम मैं कर रही हूँ और झंडा फहराएगी ये, आतिशी मार लेना, ये तो होगा नहीं। तो आप ये समझिए कि दिल्ली किस तरह के प्रॉब्लम में फंस गई है। तो होगा क्या, 3 सिनेरियो, एक इस्तीफा देंगे, दूसरा कोई मंत्री झंडा फहराएगा, या तीसरा जो सबसे शर्मनाक होगा कि वो अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में, अदालत में दरवाज़ा खटखटाएंगे और ये कहेंगे कि भाई पुलिस कस्टडी में हमें आने दीजिए, पुलिस कस्टडी में हमें ले जाने दीजिए, हम झंडा फहरा करके चले जाएंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्र की बात है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर वही मुझे तो लग रहा है कि जज साहब फिर डांट के भगाएंगे। क्यों? वो इसलिए कि पिछली बार यही इसी तरह की बहानेबाजी करके केजरीवाल ने कहा था भाई हमें प्रचार के लिए भेजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि तुम प्रचार के लिए जाओ, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर भी नहीं घुस सकते, दिल्ली सेक्रेटेरिएट भी नहीं घुस सकते, किसी फाइल को देख नहीं सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू विल बी चीफ मिनिस्टर नॉन ग्राटा, आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। आप खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन कोर्ट आपको चीफ मिनिस्टर के किसी भी दायित्व को पूरा करने की अनुमति नहीं देगा। तो ये अनुमति तो चीफ मिनिस्टर की बात है। तो मुझे लगता है कि ये काम करेंगे भी, तो पता नहीं जज साहब क्या करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना कि फिर उसमें भी ये नहीं होगा, तो अंततः गत्वा एक ही ऑप्शन बचेगा उनके पास कि अगर भाभी जी से झंडा फहरवाना है तो इस्तीफा देना, तो इस्तीफा देना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर 7 अगस्त को सुनवाई होगी, तो वहीं सीबीआई केस में केजरीवाल 13 अगस्त तक जेल में है। मामले इतने चल रहे हैं कि 15 अगस्त तो केजरीवाल जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे हैं और अब पार्टी में नंबर की लड़ाई भी शुरू हो गई है। कौन केजरीवाल के बाद बड़ा नेता है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो इस बार के 15 अगस्त में कौन फहराएगा तिरंगा, देखना दिलचस्प होगा। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।